संस्थान का हमारा जो संस्थान अब हम खोले हैं, ये संस्थान को खोलने का एक मकसद मेरा था। हमारा जो स्टूडेंट था वो हमारे पास मैथ पढ़ लेते थे, साइंस पढ़ लेते थे, आर्ट पेपर पढ़ लेते थे, उनका संस्कृत पेपर कमज़ोर रह जाता था, या उसका आर्ट पढ़ लेते थे, इंग्लिश पेपर कमज़ोर रह जाता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टूडेंट के लिए ही कोचिंग इस संस्थान का शुभारंभ किया। इस संस्थान को मैंने खोलने का काम किया है। एक स्टूडेंट को देखे, अभी आप मार्क देखने में पता चला कि मैथ्स में उसको 89 है, साइंस में 88 है, लेकिन वहीं पर आ जाते हैं हिंदी में उसको 75 है, संस्कृत में 70 नंबर आ जाता है। तो अगर वही 78 आ जाए, उनको 88 आ जाए, 89 आ जाए, 90 आ जाए, 92 आ जाए, तो क्या उनका मार्क 450 नहीं होगा? वो अपने बल पर बिना संस्कृत का ट्यूशन किए हुए 75 ला रहा है। अगर संस्कृत का ट्यूशन कर ले, क्या 95 नहीं ला सकता वो? तो अगर 90 नंबर मैथ्स में ला लिया, तो 90 नंबर अगर संस्कृत में ला लिया, हिंदी में ला लिया, क्या 450 नहीं जाएगा? क्या वो स्टूडेंट एक टॉपर स्टूडेंट नहीं हो सकता है? हमारे बिहार का एक टॉपर स्टूडेंट नहीं हो सकता है? क्या उसका नाम टॉप 10 में नहीं जाएगा? तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने इस संस्थान का स्थापना किया है। और ये जो शुभम कुमार हैं, हमारे यहाँ के सेकेंड टॉपर, इनको मार्क 392 आया है। इनका मार्क अभी आप देखेंगे तो साइंस में 88 है, मैथमेटिक्स में 84 है, हिंदी में 70 है, सोशल साइंस में 68 है। अगर सोशल साइंस में भी 88 होता, 89 होता, 90 होता, संस्कृत में भी 70 है, हिंदी में 70 है, यदि इनका हिंदी में भी 88, 90 होता, तो क्या ये 450 नहीं होता? तो अगर 450 होता, क्या ये टॉप 10 में नहीं जाते? तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस संस्थान का स्थापना किया, इसको आरंभ किया है। और सभी सर अपना योगदान सराहनीय रूप से दे रहे हैं। और ये शुभम कुमार जो किस प्रकार से अपनी तैयारियां की, पिछले वर्ष इतना मार्क लाया, ये अभी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है? हेलो मेरे भाई एवं बहनों, नववर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हो। नए साल में सभी को कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है आप लोगों से कि आप लोग भी बहुत कुछ ऐसा सोचे कि जिसमें कि आप भी कुछ नए नए करते हुए दिखे। मैं भी इसी कोचिंग संस्थान के शिक्षकों से पहले पढ़ चुका था 2015 में, जो कि मैंने 2016 में क्लास 10th की एग्ज़ाम दी, जिसमें कि मुझे 392 नंबर आया। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी उतना नंबर नहीं ला पाया, क्योंकि ये पहले जो कोचिंग के शिक्षक थे वो सब अलग अलग पढ़ाते थे, जिसमें कि विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत तकलीफ भी होती थी। लेकिन इन्होंने सब विद्यार्थी की तकलीफ़ें को कम करने के लिए एक ही कोचिंग के संस्थान चलाए हैं। सभी ऐसे शिक्षक हैं जिसका पढ़कर कि कोई दूसरा शिक्षक नहीं कर सकते हैं। ऐसा शिक्षक बहुत ही खोजने के बाद मिलता है। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप लोग भी 2017 में आप सब मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, जिसमें कि आप भी मुझसे भी ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि अगले वर्ष जब ये कार्यक्रम होगा तो उसमें भी आप लोगों का पहला स्थान होना चाहिए। ऐसा सोचने का क्षमता अपने में अंदर पैदा कीजिए, क्योंकि टैलेंट जो होती है वो सभी इंसान के अंदर होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो अपने टैलेंट को बाहर निकाल पाते हैं। आप लोग भी वैसा ही कीजिए कि आपकी टैलेंट को लोग देखें, लोग सुनने के लिए जिज्ञासा हो, आपका नाम भी इंटरनेट पर गूगल पर सर्च किया जाए। ऐसा आप कुछ ना कुछ नया करने की सोचिए। इन सभी शिक्षकों का योगदान बहुत ही सराहनीय है, जिसके कारण मैं आज आप सबों के समक्ष हूँ। आप लोग भी ऐसा ही सोचिए, क्योंकि ये शिक्षक जो हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। आप तो यहाँ सिर्फ 45 मिनट ही पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं और सर 45 मिनट ही पढ़ाते हैं। यही 45 मिनट आप घर पर भी जाकर अध्ययन कीजिए, जिससे कि आपके सारे सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि 45 मिनट यदि आप जो
पढ़ना शुरू करते हैं घर पर तो आपको बहुत ही पढ़ने में आनंद आएगी। यदि वही 45 मिनट अभी आप नहीं पढ़ते हैं उसको महीने का 45 मिनट से गुना कीजिए, उसको बहुत ढेर सारे हो जाएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ही तकलीफ होगी कि परीक्षा नज़दीक चुकी है। इसलिए क्योंकि 45 मिनट जोड़ते जोड़ते रहिएगा तो ज़्यादा समय हो जाएगा। डेली यदि उसको पढ़िएगा, उतना जो समय दिए गए हैं उसमें डेली आप ये पढ़ने की कोशिश कीजिए, याद करने की जो भी है चीज़ उसको रिवाइज करते रहिए। 45 मिनट ही पढ़ने से आप बहुत बड़े सफलता के कगार पर पहुंच सकते हैं। यदि वही सब 45 मिनट बचा रहेगा तो आपका आप परीक्षा को देने से बहुत ही डरिएगा, परीक्षा से आपको डर लगने लगेगी। तो यही डर को कम करने के लिए आप 45 मिनट ही जो विषय पढ़ाया गया उसे घर पर जाकर के रिवीजन कीजिए। पीछे जो सर पढ़ाए उसका पूरी अच्छी तरह से रिवीजन किया कीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक में हो जाएगी। इसलिए इतना ही कहकर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि मेरे पास इतना अब कोई शब्द भी नहीं बचा हुआ है कि जिससे मैं सर की अच्छाई की ओर बयां कर सकूँ। थैंक यू।